दोस्तों, सऊदी अरब को लोग मक्का और मदीना की वजह से जानते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिसमें कुरान मजीद की हुक्मरानी है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में 1400 साल बाद भी इस्लामी कानून के मुताबिक अदलो इंसाफ किया जाता है। इस्लाम के 5वें रुकन हज की अदायगी और रोजगार के लिए लाखों लोग इस जगह आते हैं। सऊदी अरब जहां दुनिया भर में मुकद्दस मुकामात की वजह से दुनिया भर में इज्जत का मुकाम रखता है, वहां पर इस मुल्क में सख्त कानून की बुनियाद पर कुछ लोग इसे तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। इस सख्त कानून के बावजूद सऊदी अरब दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की लिस्ट में शुमार होता है। सऊदी अरब की हुकूमत अपने मुल्क के लोगों को बराबर के हक देती है। लाखों लोग जो इस वक्त सऊदी अरब में काम करते हैं वो इस बात का इकरार करते हैं। सऊदी अरब दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। इस मुल्क में जुर्म ना होने के बराबर है। सऊदी अरब की तरक्की सिर्फ तेल के कुएं से ही नहीं, बल्कि इस कामयाबी का राज अदलो इंसाफ और बराबरी की निगाह से लोगों को देखना है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। सऊदी अरब में जैसे ही इस वाकये की खबर सऊदी मीडिया पर शायर हुई तो सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के रोंगटे खड़े हो गए। 5 हिंदुस्तानियों के सर कलम करने के लिए जल्लाद जब आगे बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने वहां पर मौजूद हर इंसान के ईमान में इजाफा कर दिया, जिसे हर आंख अश्क बार हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के बड़े गुनाहों में से एक गुनाह किसी जान को नाहक खत्म करना। अगर ज़मीन व आसमां वाले किसी मुसलमान के कत्ल पर जमा हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला सबको जहन्नुम में डालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दीगर मुसलमान महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की ताजीम ना करे, अच्छी बातों का हुक्म ना दे और बुरी बातों से मना ना करे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत को अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दरमियान सबसे पहले खूनों के बारे में फैसला फरमाएगा। कल कयामत को जिसको नाहक खत्म किया गया होगा उसकी रगों से खून बह रहा होगा। वो कहेगा, ए रब्बे कायनात, इसने मुझे किस वजह से कत्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को मुखातिब होकर फरमाया था, ए काबा, तू बड़ी अजमत वाला है, तेरी खुशबू कितनी प्यारी है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोमिन की जानो माल की हुर्मत अल्लाह के नजदीक तेरी हुर्मत से ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान की जान इतनी प्यारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार की मदद से इशारा करने से भी मना किया। ये इस वजह से कि कहीं शैतान उसके दिल में गलत ख्याल पैदा ना कर दे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें काटकर काफिर ना हो जाना। तुम्हारा खून और माल एक दूसरे पर हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान भाई को खौफजदा करने से भी मना किया था। दोस्तों, अब हम उस वाक्ये का जिक्र करते हैं जिसमें 5 भारतीयों का सर कलम करने लगे तो एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। अहमद, जिसका ताल्लुक राजस्थान के इलाके से था, उस आदमी के घर में इंतहा की गुर्बत थी।
रोजगार न होने की वजह से ये 2005 को सऊदी अरब में चला गया। सऊदी अरब में जाकर इसको बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस आदमी की ये ख्वाहिश थी कि वो एक बड़ा आदमी बनकर अपने गांव में आए, उसके पास बेशुमार जमीन और जायदाद हो, उसका पूरे इलाके में असर व रसूख हो। चुनाचे अहमद के साथ इसके इलाके का एक और भी आदमी था जिसका नाम असलम था। इन्होंने मंसूबा बनाया कि हम रात को किसी सऊदी के घर में जाकर चोरी करके वहां पर मौजूद तमाम माल को हासिल करते हैं। अगली रात ये दोनों दोस्त चोरी करने के लिए सऊदी के घर पहुंचे। खुशकिस्मती से सऊदी और इसके तमाम बच्चे किसी दूसरे शहर में शादी पर जा चुके थे। दोस्तों, इन्होंने वहां से 50,000 रियाल और 20 तोले के करीब सोना चुराया। वहां से रफू चक्कर हो गए। इतनी बड़ी रकम देखकर इनके दिल में लालच पैदा हुआ। चुनाचे अब इन्होंने 3 वीजे हासिल किए और अपने इंतहाई गहरे दोस्तों को सऊदी अरब बुलाया, जिनके नाम इकबाल, शाहद और उमैर थे। अब ये 5 लोग सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में चोरी करते और वक्फे वक्फे से घर में पैसे भेजने लगे। घर वालों ने बेशुमार जमीन, घर और प्लॉट खरीदे, जिसकी वजह से ये लोग 5 महीनों के अंदर ही अरबपति बन गए। किस्मत इन लोगों का साथ दे रही थी। पुलिस को इन पर किसी भी किस्म का कोई शक न हुआ, लिहाजा ये लोग अपने मंसूबों में तेजी से अमल करते गए। दोस्तों, 2007 में वजारत दाखिला को इन लोगों पर शक हुआ कि ये लोग बड़ी तादाद में लाखों रियाल अपने मुल्क भेजते हैं। इतनी बड़ी रकम इनके पास कहां से आती है? दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, इन्हें इस बात का पता होगा कि सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी इंतहाई तेज है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब किस वक्त उनकी एजेंसी के किस आदमी से बात हो रही है। इन 5 दोस्तों को भी इस बात का शक हो चुका था कि सऊदी एजेंसियां हमारी निगरानी कर रही हैं। अब इन 5 ने इस बात का फैसला किया, जल्द से जल्द इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ने से पहले कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाचे इन्होंने गोल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी में चोरी करने का मंसूबा बनाया और ये फैसला भी किया कि हम अगले ही दिन सऊदी अरब को छोड़कर हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। 9 नवंबर 2007 को रात की तारीखी में ये लोग गोल्ड की कंपनी में दाखिल हुए। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। चुनाचे इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों की मदद से बांध दिया। इन दोनों में से एक सिक्योरिटी गार्ड ने इनको बुरा भला कहने लगा। इन लोगों ने उसकी खूब धुलाई की। इसी दौरान उसके सर पर चोट लगी। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस दुनिया से रुखसत होने वाले का नाम अब्दुल्ला था। इन 5 ने वहां पर कार्रवाई की। फिर वहां से अपने मंसूबे के मुताबिक ये गोल्ड बेचने के लिए मार्केट गए। इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड को देकर सऊदी ने पुलिस को फोन किया। चुनाचे पुलिस मौके पर पहुंच गई। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह जब ये खबर ब्रेक हुई कि गोल्ड की फलाह कंपनी में बड़ी तादाद में गोल्ड चोरी हो चुका है, जबकि एक आदमी को कत्ल भी कर दिया गया। चोरी होने वाले गोल्ड पर इस कंपनी की स्टैंप भी मौजूद थी। चुनाचे सऊदी पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू कर दी। इन लोगों ने अपने तमाम जुर्मों को कबूल कर लिया। फिर इन 5 का सऊदी अदालत में केस चला। अब 17 साल के बाद सऊदी अदालत ने इनका सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। दोस्तों, मुकर्रा तारीख को जब इन लोगों को सड़क पर लाया गया तो हर आंख अश्कबार थी, हर दिल खून के आंसू रो रहा था। चुनाचे तमाम दोस्तों का एक एक करके सर कलम कर दिया गया। जैसे ही ये खबर मीडिया पर शाया हुई तो हर दिल रो पड़ा। सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया को बता दिया, उनकी नज़र में मर्तबे रुतबे की कोई कदर नहीं। अगर उनके मुल्क में रहना है तो तमाम लोगों को कानून का एहतराम करना होगा। ये बात सऊदी अरब की तरक्की की जमानत है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में 3 करोड़ के करीब गैर मुल्की काम करते हैं। इस वाक़े के बाद तमाम गैर मुल्कियों पर यह बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है, अगर इन्होंने जज्बात में आकर कुछ भी गलत किया तो इनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।